हम कैंसर के डॉक्टर क्यों चाहते हैं कि हर इंसान एक एज पे आने के बाद अपना बॉडी चेकअप कराए। जैसे सुनील सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जब आप फर्स्ट स्टेज के कैंसर पे डायग्नोज होते हैं तो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने सारे हैं। एक तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप जल्दी, आपको अगर कोई बीमारी पकड़ी गई है आपको ट्रीटमेंट भी कम लेनी पड़ती है और आपका ज़िंदगी और अच्छा हो जाता है। ओके हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो एक सवाल पूछा, बाल जाते हैं। आपके जो बाल हैं वो जाएंगे 1 या 2 साल के लिए, बट जो आप कैंसर की ट्रीटमेंट लेंगे ना वो आपको नेक्स्ट 30-40 साल एकदम ठीक रखने वाले हैं। तो आपको वो 30-40 साल के लिए बाल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे, ये माइंडसेट हमें बदलने की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरा माइंडसेट के बारे में ज़रूर मैं आपसे बात करूँगी। हम हमेशा बताते हैं कि बॉडी चेकअप कीजिए, हर साल एक बार अपने बॉडी का, आपका लिवर, किडनी, यूट्रस, ब्रेस्ट, छाती सब ठीक है कि नहीं है। अब इसमें ना 2 सिनेरियो होते हैं, चित्त भी अपनी और पट भी अपनी वाला एटीट्यूड है हम इंडियंस का। टेस्ट कराएंगे, कुछ निकल गया, मुझे तो कुछ नहीं है, मगर टेस्ट कराएंगे कुछ निकल जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर लूट लेंगे। ठीक है, एक ये। दूसरा, टेस्ट कराएंगे, निकला नहीं कुछ, पैसे वेस्ट हो गए। करेक्ट करेक्ट सर, ये हमें हर किसी से सुनने मिलता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको गाड़ी हमेशा उसके साथ आती है इंस्ट्रक्शंस के साथ, आप इतने किलोमीटर चल लिए या इतना अपना दिन हो गए तो आप सर्विसिंग में भेजिए, चाहे गाड़ी में प्रॉब्लम है या नहीं है। उसका ऑयल ठीक कराइए, उसकी ब्रेक चेक करवाइए, उसकी लाइट ठीक करवाइए। इसी तरह जैसे प्रकाश सर जी ने बोला कि ये जो शरीर है आपको भगवान की देन है, उन्होंने दे दिया है, अब ध्यान आप रखिए और उसके लिए हर साल एक बार अपने बॉडी का चेकअप कराइए, जो भी अंजर पंजर है उसको ठीक कीजिए ताकि आप ठीक रहे, अपने स्वस्थ रहे। एग्जैक्टली एक ये मान्यता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लेडीज में हो सकता है। नहीं, ब्रेस्ट कैंसर जेंट्स में भी हो सकता है। तो जितना ध्यान एक लेडी को अपना रखना है उतना ही ध्यान एक जेंट को भी रखना है। क्यों? जब हम पैदा होते हैं सबके पास निप्पल होता है, हर बच्चे में निप्पल होता है, बट जब वो लड़की पैदा होती है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब प्यूबर्टी के टाइम पे 13-14 साल की उम्र में जब हमारे फीचर्स बनने शुरू होते हैं, तब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा लड़कियों में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए उनका ब्रेस्ट का टिश्यू ग्रो होता है। बट जेंट्स में क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो वो ब्रेस्ट का टिश्यू ग्रो नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए वो फ्लैट रह जाता है। बट एक परत तो है। अब अगर आपके शरीर में कोई ऑर्गन है, कोई चीज़ है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेंट्स को भी अगर उनके छाती में, निप्पल के पास कोई भी तकलीफ आए तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इसको पावर पॉइंट, ओके सो एक और पॉइंट जो सर ने बहुत अच्छा उठाया, ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है, जो नए केसेस बन रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका आप अगर इंडिया में देखेंगे तो मुंबई सिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, 1 in 29 वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं और रूरल एरिया में 1 in 64। आप वेस्टर्न कंट्री से इंडिया को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया में ज़्यादा कैंसर हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग एज की बहुत ज़्यादा है, जो 50s के बीच की है, इसीलिए हमारे नंबर ज़्यादा दिखते हैं। बट जो परसेंटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो एक सेम है। अब
ब्रेस्ट कैंसर के हमने बारे में बात कर ली कि कैंसर क्या होता है। बेसिकली एक सेल है जो जिसका काम था बनो, अपना काम करो और फिर खत्म हो जाओ, बट वो बनता है, अपना काम करता नहीं है, मरना भूल जाता है और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कोई भी ऐसी चीज को कैंसर बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस क्यों बढ़ना चाहिए? सेम 1 in 29 वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो सकता है। और आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा, हम पहले सुनते थे कि नानी दादी 60 उम्र की उम्र के बाद कैंसर हो रहा है ब्रेस्ट का, बट आज के टाइम पे हम जितने पेशेंट डायग्नोज करते हैं उसमें से 50% 50 साल की उम्र के नीचे हैं। 25 से 50 साल की उम्र में ही कैंसर बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है, इसलिए इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर्स जो सर ने बात की कि आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, आप अपना खाना पीना अच्छा रखिए। अब अगर आप एक लेडी हैं, आपके अंदर वो ऑर्गन है तो उसमें बीमारी हो सकती है, बट उसको ठीक कराने का जिम्मा आपका है। सबसे पहला जो कारण हमें पता चलता है कि डॉक्टर के पास पेशेंट सही टाइम पे नहीं आते, वो ये बोलकर कि एक प्राइवेट ऑर्गन था, ब्रेस्ट है, मैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कैसे किसी को बोल सकती हूँ, मैं अपने घर में किसी को कैसे बताऊं कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। ये आपके शरीर का सिर्फ एक अंग है, इसमें कोई छुपाने की या इससे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो शर्माना और आपका जो घबराना है वो एक बीमारी को आपके शरीर में ग्रो होने का चांस दे रहा है, जो आपको नहीं देना है। और हम यहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हैं, आप फ़ोन उठाइए, आज के आज आपको एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप उनका सोचिए जो गाँव में बैठे हैं। मेरे पास एक 16 साल की लड़की आई थी जब मैं हैदराबाद में काम करती थी। उसको ब्रेस्ट में 10 सेंटीमीटर का एकदम बाहर आया हुआ फटा हुआ मांस था। मैं उससे यही पूछा, बेटा क्या कर रहे थे? कहते मुझे 2 साल पहले गांठ शुरू हुई थी, घर में सिर्फ माँ है और पापा हैं, मैं माँ को अगर बताया भी तो कुछ प्रॉब्लम है, वो पापा को कैसे बताएगी कि लड़की को ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है? और लोग डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो अलग अलग बातें होंगी। और इलाज के लिए वो 2 साल बाद आए जब उसका कैंसर शरीर में फैल चुका था, एक 16 साल की लड़की। तो इस तरीके के जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो हमारा दिल भी भर आता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हम कैंसर से अभी भी पीड़ित होकर अपनी जान दे रहे हैं, जान जा रही है। जबकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखोगे तो उनका स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर देखने मिलते हैं। हम एज इंडिया स्टेज 3 और स्टेज 4 का डेटा अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो इसमें ऐसे ट्रीटमेंट होता है, जो हमें धीरे 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 स्टेज 1 स्टेज 2 पर लेकर आना है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद उठकर अपने बॉडी की जिम्मेदारी ना लें। रेगुलरली मैमोग्राफी करवाइए। 50 साल की उम्र के बाद हर लेडी को साल में एक बार या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवाना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद आपको एक बार, साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो आपके गायनेक डॉक्टर हो जो आपका ब्रेस्ट का भी चेकअप करे। 20 साल की उम्र जैसे ही एक्चुअली किसी लड़की की ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद से अपनी बॉडी की जांच करना, ये आपका एक नियम आ जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन, मुझे पता नहीं था क्राउड क्या है, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी कि कैसे एग्जामिन करेंगे, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट महीने में एक बार ज़रूर आपको अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए।